700 प्लस आपके मार्क्स आएंगे तो ही आपको आईआरआई में एडमिशन मिलेगा। सीयूटी यूजी क्या होता है? 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पर सब्जेक्ट। सीयूटी यूजी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 11 थी। आईआरआई, पीएचयू, पीएयू, एचयू जैसे यूनिवर्सिटी से अपने बीएससी करने वाले हैं तो लास्ट में किन चीज़ों का ध्यान रखें? बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। मैंने भी तैयारी 11 से शुरू कर दी थी। मैं लास्ट तक श्योर था ही नहीं मैं कि मेरे को आईआरआई में आना है, जीपीपीटी में जाना है। आउट ऑफ 600 576 मार्क्स कितने दिन पहले आपने तैयारी करना छोड़ दिया था कि अब तो लो, अब मैं बुक्स को साइड में रखता हूँ? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें मेनली याद करने का पोर्शन है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? तो आज ये खास वीडियो होने वाला है जिन्होंने अभी 11th-12th अपनी एग्रीकल्चर से की है या बायोलॉजी से की है और जो आईआरआई, बीएचयू, पीएयू, एचयू जैसे यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी करने वाले हैं। हमारे साथ दो हमारे युवा साथी मौजूद हैं जो कि आईआरआई से बीएससी कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका, उज्जवल और दीक्षित। तो उज्जवल, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम उज्जवल खत्री है और मैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी आईसीआर 2024 यानी सीयूटी यूजी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 11 थी और फिलहाल मैं बीएससी इजी कर रहा हूँ आईआरआई न्यू दिल्ली से। ओके, आप भी बताइए दीक्षित अपने बारे में। नमस्ते सर, मेरा नाम दीक्षित सोनी है। मैं जालोर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैंने सीयूईटी 2024 में 50th रैंक लाई थी और अभी मेरा एडमिशन आईआरआई में बीएससी एग्रीकल्चर में हुआ है। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से कि सीयूटी यूजी क्या होता है, मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए उज्जवल। ये क्या है, मतलब इसके थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हैं हम आईआरआई के अंदर? सीयूईटी यूजी लास्ट ईयर तक देखे तो फिर जब फॉर्म फिल करते थे तो उस टाइम में ऑप्शन फिल करना होता था कि मेरे को आईसीआर की काउंसलिंग भी करानी है, तो उस टाइम आईसीआर का ऑप्शन स्टार्टिंग में आता था, आईसीआर और बीएचयू का। लेकिन इस साल ऐसा कुछ ऑप्शन आया नहीं है फॉर्म फिल करते टाइम। तो डायरेक्टली जब एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जिन जिन लोगों ने भी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था, ए बी सी पी सी एम ए पी सी बी जो भी उनकी 12th सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो वो काउंसलिंग करा सकता है आईसीआर और बीएचयू दोनों की। ओके, मतलब अगर हमें पेन इंडिया में एग्रीकल्चर से बीएससी करनी है तो हम आईसीआर की एग्जामिनेशन जो होती है सीयूटी यूजी, उसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं। हाँ। मैं सभी को बता दूं कि जितनी भी हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अलावा जो हमारी बीएचयू है और अब आईआरआई, इनकी 100% जो हमारी सीट्स है वो केवल सीयूटी के एग्जामिनेशन के थ्रू फिल होगी। ओके, उसके अलावा जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके अंदर 25% जो सीट है वो रिजर्व होती है हमारी सीयूटी के लिए। मतलब आईसीआर के थ्रू जो है वो हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाकर अपनी बीएससी कर सकते हैं। तो उज्जवल, इसके अंदर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है? दीक्षित, आप बताइए। सर एग्ज़ाम पैटर्न लास्ट ईयर तक तो ये था कि हर सब मतलब 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है कोई भी। आईसीआर में कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सब्जेक्ट या जीटी की ज़रूरत नहीं होती जनरल टेस्ट की। और जो 3 सब्जेक्ट्स आपके होंगे पर सब्जेक्ट आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है फ्रॉम 50। ये तो और पिछली बार था, मतलब अभी हाँ, रूल ये सब चेंज हो पिछली गया। बार का था और इस साल से ये कहा जा रहा है कि आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पर सब्जेक्ट। तो जैसा कि दीक्षित ने बताया कि इसमें जो आपके 12th के अंदर जो आपके सब्जेक्ट थे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो आपने एग्रीकल्चर आपने वहाँ पे पढ़ी होगी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो एबीसी ग्रुप होगा आपका। तो आप एबीसी ग्रुप से आप एग्जाम दे सकते हो। अब इसके अंदर एग्जाम भी क्या होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। अगर हम बात करें जैसे कि सीयूटी क्या है, सभी सब्जेक्ट्स का एक शेड्यूल निकालती है और वो शेड्यूल निकलता है। अच्छी रिंगटोन है, सर अलार्म की रिंगटोन से बोल कोई रहे बात नहीं। तो सुबह इतना लेट उठते हो? तो हम बात कर रहे थे, टेस्ट की बात कर रहे थे कि अलग अलग, जैसे कि केमिस्ट्री का आपका एग्जाम है वो अलग दिन होगा, बायोलॉजी का किसी अलग दिन होगा और एग्रीकल्चर का किसी अलग दिन होगा। फिर तीनों का जो है एक साथ स्कोर आएगा आपका। ये सुनो, मैं सही बता रहा हूँ? तो ये हमारा पैटर्न होता है एग्जाम का। तो मैं अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो सीयूटी की एग्जामिनेशन की जो है वो तैयारी कब स्टार्ट की थी? मैंने 11th से स्टार्ट कर दी थी, 11th की स्टार्टिंग से ही। अच्छा, 11th में आपने मतलब टारगेट बना लिया था कि मेरे को तो आईआरआई में एडमिशन लेना है। हाँ। ओके, तो उसके लिए आपने मतलब बेसिकली कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी उसमें? मैंने मेनली तो अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो करे थे।
उसके अलावा बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया था, और मेन इम्पैक्ट जो आया था वो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आया था। मतलब पीवाईक्यूज आपने बहुत सॉल्व हाँ, किए। मैंने पीवाई के सॉल्व किए थे। तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे सिलेबस की पैटर्न की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर का ऐसा बोला जाता है कि उतना ज़्यादा टफ नहीं आता पेपर, मतलब उतना लेवल नहीं आता, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है वो अच्छा खासा लेवल आता है। हम्म। तो उसको आपने कैसे मास्टर किया उसके अंदर? एग्रीकल्चर के लिए पेपर इजी आता है, बट फिक्स नहीं रहता ना, कि मतलब हो सकता है चेंज हो जाए। तो जो प्रिपरेशन रखी थी वो तो अच्छी रखी थी, और पेपर इजी आ गया तो वो अच्छी बात थी। वो जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ तब से पेपर इजी आ रहा है एग्रीकल्चर का। हम्म। और बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी जब लास्ट ईयर की सीयूईटी के पेपर्स देखे थे, तो एक लेवल का आइडिया था कि ये लेवल रहने वाला है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर किया था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी, तो उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं आई थी। अच्छा, आपका क्या रहा था दीक्षित? सर मैंने लास्ट टाइम में प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा तो एनसीईआरटी से ही की थी और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, और मैंने भी तैयारी 11 से शुरू कर दी थी। और एग्रीकल्चर का पेपर इजी आया था, वो अच्छी बात थी हमारे लिए। और उसमें ज़्यादातर बच्चों के लगभग फुल ही मार्क्स आए थे। और बात थी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मार्क्स लाने की, तो उसमें एनसीईआरटी पूरी फॉलो करते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है पेपर। तो कंप्लीट जैसे हम बायोलॉजी केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो क्या केवल एनसीईआरटी से ही पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है और पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं ओनली? यस सर, क्वेश्चंस लाइक 99% तक क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, और वो भी 12th की एनसीईआरटी अगर आप पूरी पढ़ के चले जाओ तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ते थे, मतलब क्या आपका उसको जैसे, क्योंकि लाइन टू लाइन होती है लेकिन कभी कभी समझ नहीं आती है, तो उसको समझने के लिए आप क्या करते थे फिर? समझने के लिए सर, मैं क्लास में भी समझ लेता था एनसीईआरटी अच्छे से। और अगर कुछ टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास आज इंटरनेट पे काफ़ी सारे सोर्सेस है पढ़ने के लिए, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक बार समझने के बाद में एनसीईआरटी की बहुत बार मैंने रीडिंग लगा ली थी खुद समझ के। अच्छा, मतलब बार बार आप उसकी रीडिंग लगाते थे। यस सर। ओके, आपने भी एनसीईआरटी को फॉलो किया था? हाँ, सेम। सेम। ओके। तो आपका क्या शेड्यूल रहता था जब आप अपनी प्रिपरेशन करते थे, मतलब आप अपने इंस्टीट्यूट में या जहाँ पे भी आपने कोचिंग की, उसके अलावा आप कितना टाइम देते थे स्टडी को? क्लासेस काफ़ी लॉन्ग रहती थी, तो उसके अलावा दिन में 4 घंटे 5 घंटे निकल जाते थे इसमें, इसकी प्रिपरेशन के लिए, डेली के। मतलब डेली कंसिस्टेंटली? हाँ, कंसिस्टेंटली। बस जब बोर्ड्स का टाइम आया था उस टाइम 2-3 महीने गैप दिया था, उस टाइम सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस किया था, बाकी इसी के। अच्छा, आपका क्या शेड्यूल रहता था? सर मेरा शेड्यूल, मैं कोचिंग में था और मैं हॉस्टल में रहता था, तो फिर मेरा लगभग टाइम तो पढ़ाई के लिए ही होता था। बाहर वगैरह मैं जाया करता था बस वॉक वगैरह के लिए। और पढ़ाई मैंने सर शेड्यूल को बांट रखा था कि लाइक सुबह ये सब्जेक्ट पढ़ना है, शाम को ये, और फिर उन सब में टॉपिक्स बांट के और उनको उतना टॉपिक एक दिन में क्लियर करना है, इतना गोल बना के मैं पढ़ा करता था। तो टारगेट आप मतलब बनाते थे तो क्या वो अचीव हो जाते थे? टारगेट सर मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाता था, और नहीं होता था तो फिर मैं उसको तब तक पढ़ता रहता था। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। तो इसके अंदर हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक टारगेट हम बनाते हैं, तो आप लोगों ने भी आईआरआई का बनाया होगा, होप सो। तो तैयारी करते समय ये लगता होगा कि यार हमारा होगा या नहीं होगा, एक जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा कभी कभी बीच में तैयारी करते हुए लूज हो जाता है। तो उसको आपने कैसे बनाए रखा, मतलब अपने आप को कैसे बूस्टअप किया आपने प्रिपरेशन के दौरान? कॉन्फिडेंस सर फ्यूचर का सोच के मेन तो, और जो कॉलेजेस सर देख के जितना अच्छा लगता है यहाँ पे जो साइंटिस्ट काम करते हैं उन सब का वर्क देख के, और इधर का पूरा मतलब फील्ड वगैरह देख के, और काफ़ी ये तो ज़्यादा अच्छा आपने बाद लगता में है। देखा, मतलब पहले जब आप तैयारी कर रहे थे तब? इंटरनेट पे भी सर ये सब चीज़ें दिख जाती है ना, तो उस अकॉर्डिंग कि आगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने को मिलेंगे, वो सब सर काफ़ी अच्छी चीज़ थी। दूसरी अलार्म है ये? हैं? कोई नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ आप कर दो, बंद कर दो। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो आईआरआई के ये वीडियोस वगैरह देखते थे और उसको देख के हमेशा मोटिवेट होते थे, और एक ही टारगेट था कि अगर अपनी बीएससी करनी है तो वो केवल आईआरआई से करनी है, और वो इन्होंने अचीव भी किया। तो जो सपने हम देखते हैं वो साकार तभी होते हैं जब हम उनको या तो कहीं पे लिख देते हैं या फिर हम लगातार उनको सोचते रहते हैं। वही इन्होंने किया। तो उज्जवल, आपने क्या आईआरआई आना ही है इसके लिए, मतलब कहीं पे दीवार वगैरह पे कोई फोटो वगैरह लगा दी थी, कहीं पे लिख दिया था क्या कि नहीं, बीएससी करूंगा तो आईआरआई से? ऐसा कुछ नहीं था। मैं लास्ट तक श्योर था ही नहीं मैं कि मेरे को आईआरए में आना है या जीबीपीटी में जाने में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इन दोनों के अंदर। तो फिर लास्ट में मैंने आईआरए डिसाइड किया था, तो कोई फोटो वगैरह नहीं लगाई थी मैंने।
अच्छा, मतलब टारगेट ये था कि पर सीयूटी के अंदर अच्छी रैंक लानी है। हाँ, अल्टीमेट गोल ये था। अच्छा, और आपका मीडियम इंग्लिश था ना हाँ, दोनों का? ठीक है। तो अब एग्जाम पैटर्न को हम समझ रहे हैं, जैसे कि आपके मार्क्स कितने आए थे उज्जवल? 576 आउट ऑफ 600। आए आउट ऑफ 600 576 मार्क्स, और आपके 558 सर। 558, मतलब ऑलमोस्ट अगर 550 प्लस अगर 600 में से आए थे वही केवल आईआरआई के हाँ। अंदर है। यस सर। ओके, इसका मतलब काफ़ी टफ है, हम देख सकते हैं। अगर इस बार 750 मार्क्स का अगर हमारा एग्जामिनेशन होता है तो हम मान के चल सकते हैं पहले से ही, कि आप मान के चलिए कि अगर 700 प्लस आपके मार्क्स आएंगे तो ही आपको आईआरआई में एडमिशन मिलेगा, या टॉप एग्रीकल्चर जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन आपको मिलेगा। तो इसके अंदर एक और बेनिफिट है आप लोगों के लिए, जैसे फेलोशिप की हम बात करते हैं, तो कितनी फेलोशिप मिलती है आपको यहाँ पे बीएससी में पर मंथ? सर पर मंथ की 3000 है फेलोशिप, जो कि सेमेस्टर की एंड में आती है सीजीपी के अकॉर्डिंग। अच्छा, मतलब अगर किसी के बैक आ जाती है, बाद में बैकलॉग आ जाता है, तो क्या उसकी फेलोशिप रुक जाती है या आती है? इससे दिक्कत आती है उसकी फेलोशिप में, और मोस्ट प्रोबेबली रुकी जाती है। हाँ, तो आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप बीएससी में एडमिशन भी ले लेते हैं उसके बाद में, अगर आप बाद में पढ़ाई नहीं करते हैं और बैकलॉग आपके आती है, तो उसके अंदर आपकी फेलोशिप जो है वो रुक जाएगी। ओके, तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हमने समझा, और इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की वो हमने जाना, और अब हम जानेंगे कि इनका आईआरआई में कैसा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? सर यहाँ पर आके देख रहे हैं कि मतलब एक्सपोजर दिल्ली के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बाकी यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता। और यहाँ पे ऑलरेडी जो साइंटिस्ट काफ़ी अचीव कर चुके हैं अपने रिसर्च फील्ड में, वो हमको पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ही है। तो आगे क्या टारगेट है आपका? सर आगे JRF और मास्टर्स की सोची है अभी तक तो। आपने? सर मैंने भी हायर स्टडीज़ के बारे में ही सोचा है, साइंस सब्जेक्ट में किसी में, बायोलॉजिकल। ओके, मतलब आप किसी सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स पीएचडी करके आप भी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। यस ओके, सर। और अगर आप लोगों को भी साइंटिस्ट बनना है तो जो सबसे पहली हमारी सीडी है वो यही है कि आप सीयूटी यूजी की एग्ज़ाम को क्रैक करो, उसके बाद में आईआरआई जैसी संस्था में आप एडमिशन लो, और यहाँ पे आके आपको एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ से आप अपने, चाहे आपको साइंटिस्ट बनना है या फिर आपको और भी कुछ बनना है, तो वहाँ तक के जाने के लिए रास्ता मिलेगा आपको। और उसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स आप देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाइयों को, अपने छोटे भाई बहनों को, कि वो कैसे लास्ट के एक महीना अभी बचा है सीयूटी 2025 में, तो वो लास्ट में किन चीज़ों का ध्यान रखे, क्या क्या चीज़ें वो अवॉइड करे ताकि वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके? लास्ट के एक महीने में सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, उसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। सीयूईटी में देखो कि लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए थे, एक लेवल क्या जनरल लेवल चल रहा है उस लेवल को फॉलो करो कि मैं इस लेवल के लिए प्रिपेयर हूँ कि नहीं। और अवॉइड करने के लिए फालतू के रेफरेंसेस अभी अवॉइड करनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा हाई फाई बुक्स अभी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़े। हाँ, बच्चे क्या करते हैं कि कभी-कभी जैसे लास्ट के टाइम पे कोई भी, कि मैं अलग नोट्स पढ़ लेता हूँ, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि जो आपने पहले से आपने कुछ अगर आपने पढ़ा है, उसी को आप बार-बार रिवाइज़ करो। उसको रिवाइज़ करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो अभी आपको एक्स्ट्रा बुक्स जो है वो फॉलो नहीं करनी है, जो आपने अब तक कवर किया है, उसी को वापस से बार-बार रिवाइज़ कीजिए। आप क्या दीक्षित क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? सर मैं भी सेम ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको लास्ट के टाइम में पढ़ाई करनी है तो आपको एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, और अपने नोट्स पे जो कि आपने पूरे 2 साल पढ़े हैं। हुँ, हुँ। और उसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स जो टॉपिक होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, तो उनमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और बस। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जैसे टफ होता है, तो उसको मतलब कैसे कवर करें मतलब? केमिस्ट्री में सर अभी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी हो चुका है, हुँ। 10 चैप्टर्स अभी आ रहे हैं। तो उसमें जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मेनली याद करने का पोर्शन है, तो फिर वो आप समझ के बार बार पढ़ के उसको याद कर सकते हैं। हुँ, हुँ। और बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसके लगभग 2 से 3 चैप्टर्स हैं, तो उनमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके आदत हो जाती है उनकी, और मास्टर कर लेते हो। और मॉक टेस्ट का कितना मतलब रोल होता है? जैसे कि आप बात कर रहे थे, अभी भी हम बात कर रहे थे कि मॉक टेस्ट लास्ट में लगानी चाहिए। तो मॉक टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कितनी आपको हेल्प होती है? मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एक तो टाइम मैनेजमेंट आता है कि हर सेक्शन को कितना टाइम देना है, वो टाइम दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। और दूसरा एक पैनिकनेस कम हो जाती है कि जब एकदम स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, एक तो अपन किसी पेपर से क्वेश्चन देख के सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट स्क्रीन से देख के सॉल्व कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क होता है। तो मॉक टेस्ट से एक वो भी कंपैटिबिलिटी आ जाती है।
तो अभी तो जैसे सीबीटी मोड कर दिया, हुँ। तो इसका मतलब है कि पहले से ही बच्चों को जो है एक बार अपना मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, हाँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। कम से क्योंकि कम अगर 2 हम पेपर यस। शीट पे प्रैक्टिस करते हैं और फिर बाद में एकदम से जाके हम स्क्रीन को देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो एक पैनिकनेस आ सकता है वहाँ पे, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अभी से जो है अपने लैपटॉप या पीसी या टैब कहीं पे भी आप अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। कोई भी आपको ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, जिनके सीयूईटी के आपको पेपर मिल जाएँगे, जहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है सीयूईटी के, बट आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आप बहुत सारे जो हमारे बड़े-बड़े नामी जो इंस्टीट्यूट है, वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा जैसा कि इन्होंने भी बताया कि लास्ट के टाइम पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने अब तक पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करो। उसके अलावा मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट में एक तो जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है आप उससे दूर रहे, नेगेटिव माइंड से दूर रहे। जितना ज़्यादा जो आपके चाहे दोस्त है, चाहे कुछ भी हो, आप उन लोगों से दूर रहे जो आपको कहीं न कहीं ये बोलते हैं कि आपका नहीं हो पाएगा या फिर ये क्यों पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ लो, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ। आप उस पे ध्यान मत दीजिए। आप अपना फ़ोकस रखिए कि मेरे को केवल यही मेरा सोर्स है और मेरे को इसी पे विश्वास रखना है। उसके अलावा एग्ज़ामिनेशन की हम बात करते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे भी अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आपने 2 साल तैयारी की है, वो अच्छी बात है। लेकिन फाइनली तो जो आउटपुट आएगा वो तो हमारा 1 घंटे में आएगा ना। तो उस 1 घंटे में आपने अपने आप को कैसे कूल रखा? कितने दिन पहले आपने तैयारी करना छोड़ दिया था कि अब तो लो, अब मैं बुक्स को साइड में रखता हूँ और अब मैं जहाँ भी मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर आया वहाँ पे आराम से जाऊँगा, रेस्ट करूँगा और एग्ज़ाम को दूँगा। दीक्षित आपने कब या लास्ट तक आप एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले भी आप देख रहे थे? नहीं, नहीं सर, मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ाई बंद कर दी थी एग्ज़ाम से। और एग्ज़ाम के टाइम पे सर चूँकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी पहले पेपर वगैरह की और मॉक टेस्ट की, तो फिर आदत हो चुकी थी उस चीज़ की। तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई और पॉज़िटिव रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के वक़्त में, नहीं तो फिर सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपने कैसे कॉन्फिडेंस रखा उज्ज्वल? सर मैंने मैं 2-3 दिन पहले तक पढ़ाई बंद कर दी थी और ऐसी चीज़ें अवॉइड कर दी थी जो मतलब ज़्यादा मेरे को यूज़ करने पड़े अपने दिमाग को। जैसे मूवीज़ वगैरह कुछ नहीं देखी थी मैंने और बस रिलैक्स ही करता था। अच्छा, मतलब लास्ट में दिमाग यूज़ में नहीं आना चाहिए, उसको आपने बचा के रख लिया कि ये तो एग्ज़ाम वाले दिन के लिए मैं बचा लेता हूँ। अच्छी बात है और इसी प्रकार से आप भी अपने आप को रिलैक्स रखो और बहुत ज़रूरी है, मतलब जैसे कि लास्ट तक हम पढ़ते रहते हैं ना एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले और उससे कुछ नहीं आता है। जो आना होगा, जो आपने 1 साल 2 साल मेहनत की है उससे आ जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर बनना होगा, नहीं बनना होगा तो वो नहीं बनेगा। ओके? सो अपने आप को रिलैक्स रखो और उसके अलावा ध्यान रखो कि जहाँ पे भी आपका सेंटर आए वहाँ पे आप टाइमली पहुँच जाओ, क्योंकि ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सिली मिस्टेक है जो कि आपको पैनिक सिचुएशन में आपको ला देती है, जिसकी वज़ह से आप फिर जो है, आप अपने आप को जो है अच्छे से वहाँ पे जो आप आउटपुट है वो वहाँ से नहीं ले पाते हो। तो प्रैक्टिस करो पहले से, सीबीटी मोड में पहले से करो कोशिश कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और सभी को ऑल द बेस्ट। उज्जवल की तरफ से, दीक्षित की तरफ से भी ऑल द बेस्ट। आप भी यहीं पे आईआरआई में आओ और जीबी पंत में जाओ या एचएयू से करो, अपनी बीएससी करो। टॉप यूनिवर्सिटी जो है हमारी इंडिया की, वहाँ से आप बीएससी करो। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और भी इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं, जो मोटिवेशनल वीडियो हम और भी जो हमारे यहाँ पे बीएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, उनसे और भी स्टूडेंट से हम आपको रूबरू करवाएँगे आने वाले वीडियोज़ में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप वो कमेंट कीजिए। उज्ज्वल, दीक्षित और इसके अलावा जो भी टॉपर्स हैं जो आईआरआई में हैं, वो उनका रिप्लाई देंगे, आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप की जो है, वो हम लिंक शेयर कर देंगे इसके अंदर। तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, वहाँ पे कोई भी आपको एडिशनल टिप्स होगी या फिर किसी भी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए होगी, तो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर जॉइन कर लीजिए। आप आईआरआई वालों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपके पास इसी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आ जाए टाइमली। ओके? सो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।